नमस्कार साथियों, आज हम लोग चर के बारे में अध्ययन करेंगे। वेरिएबल्स क्या हैं। अब देखें कि शोध वाले टॉपिक से ही काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। उसमें वेरिएबल्स है, न्याय हाइपोथेसिस है, फिर उसके बाद न्यायादर्श है, फिर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन एक दो बनते हैं। ये थोड़ा सा लगेगा कि ये, हालांकि इसका प्रयोग हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ जो किताब की भाषा होती है उस भाषा से जल्दी याद नहीं हो पाती। इनके डिफिनीसन हो गए, चाहे इनके प्रकार हो गए, तो उसको अपनी भाषा में आप उसको समझेंगे तो वो जल्दी समझ में आएगा। अब देखेंगे चर वही क्या है, शोध प्रक्रिया में जिसके संबंधों को बतलाया जाए, जिसके संबंधों वही ना है। अब जैसे कहा जाए कि एक बालक बालिका के शैक्षिक उपलब्धियों का अध्ययन करना है, कोई रिसर्च टॉपिक ले लिया, तो उसमें बालक बालिका ले लिया, फिर उसके बाद जो है उसकी शैक्षिक उपलब्धियों का अध्ययन करना है। तो इस तरीके से चर का प्रयोग जो है मनोवैज्ञानिक तरीके से होता है और वस्तुओं के गुणों को जो है चर में मापा जाता है। ये हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि परिकल्पना के बाद चर आता है। क्वेश्चन आता है कि चर का प्रयोग कब किया जाता है। चर का प्रयोग जैसे समस्या होगी, परिकल्पना होगी, उसके बाद कौन कौन से चर हैं, तो इस चर को लेकर के उसका प्रयोग होता है। और शोध में एक चीज़ है, याद रखिएगा आप, कि पूछा जाता है क्वेश्चन कि किसी भी शोध करने के लिए कितने चर की आवश्यकता, कम से कम कितने चर की आवश्यकता होगी, तो आप ये बताइएगा कि 2 चर, 2 से कम चर हो ही नहीं सकते। ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन कम नहीं होंगे। तो इतना इम्पॉर्टेंट रखिएगा कि चर की संख्या 2 होगी तभी वो शोध होगा, नहीं तो होगा। हम लोगों का मेन टॉपिक है चर के प्रकार। इसको समझ लेते हैं अभी। टाइप ऑफ वेरिएबल्स, प्रकार। पहला है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर जो होता है वो किसी पे प्रभाव डालता है, बस ऐसे समझ लें आप कि किसी प्रभाव डालेगा और उसमें जोड़ तोड़ किया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन आया था कई बार कि वह कौन सा चर है जिसमें जोड़ तोड़ किया जा सकता है, तो स्वतंत्र चर होता है। और वह जो है किसी भी प्रभाव डालेगा। जैसे आप देखेंगे कि माता पिता हैं, अपने बच्चों में प्रभाव डालते हैं, शिक्षक है वो भी बच्चों में प्रभाव डालते हैं, तो माता पिता यहाँ स्वतंत्र चर हो जाएंगे, शिक्षक एक स्वतंत्र चर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कि माता पिता क्या हैं, स्वतंत्र चर हैं कि परतंत्र चर हैं, तो इस तरीके से माता पिता जो है स्वतंत्र चर हैं, शिक्षक भी स्वतंत्र चर है। तो इस तरीके से जो है परतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, पहला वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहेंगे। डिपेंडेंट ये प्रभावित होता है, इस पर जो है प्रभाव पड़ता है। जैसे बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है शिक्षक का, तो बच्चे जो है डिपेंडेंट हो गए शिक्षक पे। तो ये जो अस्वतंत्र चर एक तरीके से आश्रित होता है, एक तरीके से क्या होता है, आश्रित होता है, और ये प्रभावित होता है। बस यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। अब बहुत ज़्यादा थ्योरी से नहीं, क्वेश्चन जहाँ जहाँ से बनेंगे हम लोगों का फोकस वहीं पर रहेगा। तीसरा है आपका सतत चर। सतत चर को कहा जाता है कि भाई क्वेश्चन आता है कि सतत चर किसे कहते हैं। सतत चर कह रहा है कि जिसके मान को जो है भिन्न भिन्न तरीके से लिखा जा सके, यानी प्रत्येक मान में उसको लिखा जा सके, दशमलव में भी लिखा जा सके, तो उस चर को जो है आपके सतत चर कहते हैं। जैसे जिसके मान को ऐसे समझ लें कि दशमलव में लिखे जाने वाले मान को, उसको कौन सा सतत चर कहेंगे। जैसे मान लीजिए किसी की लंबाई है, नाप लिया गया 5 फुट 6 इंच, या ऐसे करके किलोमीटर में भी नाप लिया गया, इतना किलोमीटर इतना मीटर, ऐसे करके स्केल वगैरह से भी इतना सेंटीमीटर इतना जो है इंच हो गया। तो इस तरीके से लंबाई और वजन कौन क्या हो जाएंगे आपके सतत चर। असतत चर कौन होंगे। असतत चर में कह रहा है कि जिसे पूर्णांक में लिखा जाए, जिसे दशमलव में नहीं लिखा जा सकता। बस इतना ही जानना है आपको कि सतत चर जो है दशमलव में भी लिखा जा सकता है, असतत चर जो है पूर्णांक में लिखा जा सकता है। जैसे आप देखेंगे कि किसी परिवार के सदस्यों की संख्या, तो परिवार के सदस्यों की संख्या पूर्णांक में ही होगी। या ये आप समझ लें कि किसी भी कक्षा में छात्रों की संख्या समझ लें, है ना, या कहीं की भी जनसंख्या को ले लें, तो और या मान लीजिए जो हमारी भाषाएँ बोली जाती हैं संविधान में जो है 22 भाषाओं का जो उल्लेख है, तो ये जो भाषाएं हैं इन के माध्यम से भी आप असतत चर को समझ जाएंगे। यानी परिवार के सदस्यों की संख्या, भाषा, छात्रों की संख्या। वास्तविक चर किसे कहते हैं, कह रहा है जिस चर को केवल 2 ही भागों में बांटा जाएगा उसको वास्तविक चर कहेंगे, और जिसको 2 से अधिक भागों में बांटा जाएगा उसको अवास्तविक चर कहेंगे। बस यही क्वेश्चन है। अब वास्तविक चर में भाई देखिए, जैसे कि मान लीजिए अगर कहा जाए कि आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो एक अमीर होगा एक गरीब होगा, हालांकि मीडियम होते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर देखा जाए, शोध किया जाएगा, तो एक अमीर होगा एक गरीब होगा। और निवास स्थान के आधार पर अगर देखा जाए तो एक जो है शहरी हो जाएगा एक ग्रामीण हो जाएगा, है ना।
और लिंगी भेद के आधार पर देखा जाए तो एक लड़का या लड़की कह लें या पुरुष या महिला कह लें, एक नपुंसक शब्द नहीं आएगा, क्योंकि मनोविज्ञान में जो है इस तरीके का वर्ड नहीं है, बस डायरेक्ट जो है पुरुष महिला हो गया, लड़का लड़की हो गए। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हैं कि जो ये आपका वास्तविक चर है, जिसे 2 भागों में केवल बांटा जाएगा। अवास्तविक चर को 2 से अधिक भागों में बांटा जाएगा, जैसे कि बुद्धि लब्धि हो गई, IQ इंटेलिजेंस क्वाशिएंट बराबर आपका होता है मेंटल एज यानी मानसिक आय अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक आय इंटू 100। तो ये भी बुद्धि लब्धि जो होती है अवास्तविक चर होती है। जैसे कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के होते हैं। IQ वाला वो पढ़े होंगे आपसे 90 से लेकर 100 तो सामान्य होते हैं, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो प्रतिभाशाली जीनियस 140 तक जाता है। यहाँ नीचे भाई मंद आ जाएंगे, फिर उसके बाद एकदम जड़ आ जाएंगे, मूर्ख आ जाएंगे। तो इस तरीके से इन्हें भी कई भागों में बांटा जा सकता है। फिर आता है परिणात्मक चर। परिणात्मक चर परिणाम की जिसको संख्या के रूप में लिखा जा सके, बस वही चीज़ें हैं, सतत चर की ही बात है कि जिसको संख्या के रूप में लिखा जा सके। वो संख्या अब परिणाम मतलब कि संख्यात्मक चर का कहा जा सकता है, जैसे वजन हो गई, लंबाई हो गई। तो उस परिणात्मक गुणात्मक चर जिसे संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, भाई नाम से ही स्पष्ट है। गुण को आप किसी की जैसे ईमानदारी हो गई, किसी का सत्य बोलना हो गया किसी का, तो उसे कैसे आप उसका तो संख्या के रूप में लिख नहीं सकते आप। ईमानदारी, न्याय और ये सारी से सामाजिक विकास और सामाजिकात्मक नैतिक विकास, कर्तव्य, उनका कर्तव्य हो गया, ये सारी चीज़ें गुणात्मक चर में आती हैं। टाइप ई और टाइप यस। टाइप ई होता है जिसे अपनी मर्जी से जोड़ा या घटाया जाए, जिस चर में अपनी मर्जी को जोड़ा या घटाया जाएगा उसे टाइप ई कहेंगे, यानी इलेक्टिव। और जैसे कि मान लीजिए उसमें उदाहरण के रूप में आप देखेंगे कि अभिप्रेरणा, मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन में आप घटा बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी से। लेकिन करा टाइप यस सेलेक्टिव, उसमें जो है आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते, उसमें अपनी मर्जी नहीं चला सकते। वो घटता बढ़ता तो है लेकिन अपनी मर्जी नहीं चला सकते, वो घटेगा या बढ़ेगा वो अपने हिसाब से। तो टाइप यस जिसमें वस्तुएं घटती बढ़ती हैं लेकिन अपनी मर्जी नहीं चलती। जैसे एज हो गई, भाई एज है तो अपनी मर्जी से नहीं, वो बढ़ती ही जाएगी। आज हम लोग बात कर रहे हैं समय, देखें समय भी बढ़ता ही जाएगा, अपनी मर्जी से चल रहा है वो। तो इस तरीके से ये हो गया। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो रिसर्च के एक तरीके से टॉपिक, रिसर्च का कितने स्टेप होते हैं, स्टेप ऑफ रिसर्च थोड़ा देख लेते हैं। स्टेप ऑफ रिसर्च, स्टेप ऑफ रिसर्च, ये इसको आप याद रख लेंगे। एक शॉर्टकट फार्मूला है PhD CAG। पी से हो गया प्रॉब्लम, ये से हाइपोथेसिस परिकल्पना जिसे कहेंगे, ये समस्या परिकल्पना, ये डिजाइन हो गई यानी एक तरीके से उसका खाका तैयार करना। सी से कलेक्शन करेंगे आप, और ए से एनालिसिस करेंगे उसका, और जी से जनरलाइजेशन, उसका सामान्यकरण हो जाएगा। ये देखिए 6 से कम नहीं होगा। कभी कभी पूछता है कि समस्या, परिकल्पना और खाका तैयार करना, कलेक्शन करना और एनालिसिस विश्लेषण करना, जनरलाइजेशन पूरे उनका मतलब समाज में उसका प्रयोग कर देना, एक सामान्यीकरण कर देना। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, इसको हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, स्टेप ऑफ रिसर्च के। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।